brought to you by ITIL series. नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ खेला हो सकता है। कैसे? दरअसल यहां 10 राज्यसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। संख्या बल के हिसाब से भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 7 उम्मीदवार बनाए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से 3 प्रत्याशी हैं। इनमें से 9 सीटों का गणित तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन अगर बीजेपी 8वां प्रत्याशी उतारती है तो एक सीट का समीकरण सपा की टेंशन बढ़ा सकता है। जी हां, संख्या बल के हिसाब से 7 सीटों पर भाजपा की जीत लगभग तय है, जबकि 2 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जानी पक्की है। लेकिन अगर भाजपा 8वां प्रत्याशी उतारती है तो सपा के तीसरे सीट को लेकर जो है पेच फंस सकता है। तीसरे उम्मीदवार को जीतने के लिए सपा के पास 1 वोट की कमी है। अब देखना होगा कि भाजपा इसको लेकर क्या रुख अपनाती है। आइए बात करते हैं और थोड़ा सा विस्तार से। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या 399 है, जबकि 4 सीटें खाली हैं। राज्यसभा चुनाव इसी के आधार पर होगा। एक सीट के लिए करीब 37 वोटों की जरूरत होती है। बीजेपी के पास मौजूदा समय में 252 विधायक हैं। अपना दल सोनेलाल के 13, रालौद के 9, निषाद पार्टी के 6, सुबह सपा के 6, यानी सहयोगियों को मिलाकर 286 पहुंचती है। लेकिन 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए उससे फिर भी 10 विधायकों की जरूरत है, क्योंकि उनके पास इस हिसाब से 37 विधायक तो एक्स्ट्रा हैं। बस 10 कैंडिडेट और मिल जाए और उसके बाद 8वां कैंडिडेट हो जाएगा। राजा भैया के जनसत्ता दल के पास 2 विधायक हैं। अगर वो भी बीजेपी के साथ आते हैं तो भी 8 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के लिए यह आसान नहीं होगा। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसी वजह से पार्टी ने 7 उम्मीदवार ही उतारे हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 8वां उम्मीदवार उतारकर वो समाजवादी पार्टी के साथ खेला कर सकती है। वहीं सपा की बात करें तो उसके विधायकों की संख्या 108 है। कांग्रेस के 2 विधायक को जोड़ लें तो ये संख्या 110 पहुंच जाती है। लेकिन तीसरा उम्मीदवार जिताने के लिए 1 वोट कम पड़ रहा है। अगर बीजेपी 8वां प्रत्याशी नहीं उतारती है तो उसकी राह आसान होगी। बहुत सीधा सा गेम होगा। 7 बीजेपी, 3 समाजवादी पार्टी। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार दोनों ही पार्टी ने कौन कौन से प्रत्याशी उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन, मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन और सपा महासचिव और दलित नेता रामजी लाल सुमन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी की बात करें तो उन्होंने आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, डॉक्टर संगीता बलवंत, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह और नवीन जैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इनमें से 4 जो है वो पिछड़ी जाति से आते हैं, तो बीजेपी ने बाकायदा समीकरण पूरा सेट कर रखा है। लेकिन अगर फिर भी इन्हें समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ना है तो वो यहां पर 8वां उम्मीदवार उतार सकते हैं एक समीकरण के साथ। बता दें कि 2 अप्रैल 2024 को 10 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसका जो है बाकायदा आज अंतिम तिथि है। आपको बता दें कि बाकायदा कल यानी कि 14 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में और तमाम जो वरिष्ठ बीजेपी के पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी वहां पर मौजूद थे। प्रत्याशियों ने अपना नामांकन यानी पर्चा जो है वो भरा है। आपको बता दें कि आज यानी 15 फरवरी तक ही नामांकन दाखिल कर सकते हैं, यानी आज अंतिम तिथि है और आज खेला करने का मौका बीजेपी के पास है। अब देखना होगा कि बीजेपी करती है या नहीं करती। इस वीडियो के बनने तक तो अभी तक 8वां प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि 27 फरवरी को इन सीटों के लिए जो है मतदान होगा। तो भैया ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और तमाम ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।